एक कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। नमस्कार मित्रों, आज हम इंग्लिश के पार्ट 16 की शुरुआत करने वाले हैं। इंग्लिश के पार्ट 16 में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। इसकी पहचान होती है गा, गी, गे आदि वाक्य के अर्थात सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस पढ़ा जाएगा, जिसका निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। रूल फर्स्ट है आई वी सब्जेक्ट के साथ अगर मैं अथवा हम सब्जेक्ट आए करता है तो उसके साथ शैल नॉट का प्रयोग हम लोग करेंगे। आई वी सब्जेक्ट रहेगा तो सहायक क्रिया शैल नॉट का प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद। उसके बाद रूल सेकंड देखते हैं। आई वी को छोड़कर जितने सारे कर्ता होंगे, चाहे वो एक वचन के हों और चाहे वह बहुवचन के हों, सभी के साथ विल नॉट का प्रयोग हम करेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई और वी नहीं है तो ध्यान रखना है कि आई वी ना रहे तो हमें विल नॉट का प्रयोग करना है। आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जिसको हम यस से डिनोट करते हैं, फिर शैल नॉट अथवा विल नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर मेन वर्ब जिसे हम बी से डिनोट करते हैं लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं, फिर अदर चीज़ें हम लिख देंगे जो बचेगा। ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर को हमें अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर के ही अनुसार हम आगे अनुवाद करेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल नॉट अथवा विल नॉट, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर चीज़ें लिखी जाएंगी। पहला उदाहरण हम लोग समझते हैं। अब घर में महाभारत नहीं होगा। अब घर में महाभारत नहीं होगा, इसका अनुवाद कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या नहीं होगा? महाभारत नहीं होगा। सबसे पहले महाभारत विल नॉट बिकम, बिकम मतलब होना, महाभारत सब्जेक्ट हो जाएगा, विल नॉट हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, बिकम माने होना वर्ब हो जाएगा, फिर अदर चीज़ें। तो महाभारत विल नॉट बिकम इन हाउस नाउ। महाभारत विल नॉट बिकम इन हाउस नाउ। नाउ मतलब होता है अब, हाउस मतलब जानते ही होंगे, हाउस मतलब घर, बिकम माने होना, महाभारत मतलब महाभारत, विल है सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की जाएगी। अगला उदाहरण हम लोग समझते हैं। कल हम मैदान में खेलने नहीं जाएंगे। कल हम मैदान में खेलने नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट हो जाएगा हम, क्योंकि काम कौन करेगा? हम। और काम क्या होगा? जाने का। तो जाना क्या है? वर्ब, और हम जो होगा वी मतलब सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी, फिर सहायक क्रिया इस्तेमाल करेंगे शैल नॉट, फिर वर्ब इस्तेमाल करेंगे जाएंगे गो, टू प्ले, प्ले मतलब खेलने। यहाँ पे प्ले वर्ब के रूप में ना होकर ऑब्जेक्ट के रूप में है। इन फील टुमारो अदर चीज़ें लिख दी जाएंगी। अगला उदाहरण हम लोग समझते हैं। बीता हुआ कल के लिए, ध्यान रखना है बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे और आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। इसलिए अगर भविष्य काल में कोई सेंटेंस है तो वहाँ पे कल के लिए टुमारो लगाएंगे। उदाहरण अगला है, जगन्नाथ आज पढ़ने नहीं जाएगा। जगन्नाथ आज पढ़ने नहीं जाएगा। इसका अनुवाद सबसे पहले करने के लिए सब्जेक्ट ढूंढेंगे। जगन्नाथ सब्जेक्ट हो जाएगा। जाना वर्ब है तो जगन्नाथ के साथ विल नॉट का प्रयोग करेंगे।
गो माने जाना वर्ब हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे रीड, और रीड माने पढ़ना, अदर चीज़ें टुडे। जगन्नाथ विल नॉट गो टू रीड। जगन्नाथ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, वर्ब गो, टू रीड ऑब्जेक्ट, अदर में टुडे आएगा। टुडे मतलब आज। अगला उदाहरण देखते हैं। महात्मा गांधी आज गुजरात में नहीं रहेंगे। महात्मा गांधी आज गुजरात में नहीं रहेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी सब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर विल नॉट हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की जाएगी। लिव माने रहना, तो विल सहायक क्रिया के बाद वर्ब मेन वर्ब आएगी जो लिव है। उसके बाद इन गुजरात मतलब अदर चीज़। अदर में क्या आएगा? इन गुजरात। इन जो है प्रीपोजिशन मैंने बताया, अदर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब अदर चीज़ में आती हैं। तो ध्यान रखना है, महात्मा गांधी विल नॉट लिव इन गुजरात। महात्मा गांधी आज गुजरात में नहीं रहेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। रामू सुबह प्रतिदिन टहलने नहीं जाएगा। रामू सुबह प्रतिदिन टहलने नहीं जाएगा। रामू विल नॉट गो टू वॉक इन मॉर्निंग डेली। रामू विल नॉट गो टू वॉक इन मॉर्निंग डेली। रामू सुबह प्रतिदिन टहलने नहीं जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। जाना जो है काम है, काम कौन कर रहा है? रामू। तो रामू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और जाना क्या है? मेन वर्ब हो जाएगी। रामू के साथ विल नॉट लगाएंगे। गो माने जाना, टू वॉक मतलब टहलने, इन मॉर्निंग मतलब अदर चीज़ हो जाएगी। हम ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जो होता है क्या किससे लगाने से मिलता है। तो यहाँ पे वॉक मतलब टहलना हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगला उदाहरण देखिए। जमुना आज हमसे मिलने नहीं आएगा। जमुना आज हमसे मिलने नहीं आएगा। जमुना विल नॉट कम टू मीट मी टुडे। जमुना विल नॉट कम टू मीट मी टुडे। जमुना आज हमसे मिलने नहीं आएगा। मैं सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे जमुना, फिर जमुना के साथ विल नॉट सहायक क्रिया इस्तेमाल करेंगे। कम मतलब आना, ये मेन वर्ब है। उसके बाद टू मीट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या किसे लगाने से में ऑब्जेक्ट मिलता है। वाक्य में क्या किसे लगाने से ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे किससे मिलने आए, क्या करने आएगा, तो मिलने आएगा। क्या करने आएगा? मिलने आएगा। मीट टुडे। आगे देखते हैं। राम जी आज अयोध्या नहीं आएंगे। राम जी विल नॉट कम टू अयोध्या टुडे। राम जी विल नॉट कम टू अयोध्या टुडे। राम जी आज अयोध्या नहीं आएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। राम जी सब्जेक्ट हो जाएंगे, और राम जी के साथ विल नॉट का प्रयोग करेंगे नियम के अनुसार। कम मतलब आना, ये मेन वर्ब है। टू अयोध्या अदर चीज़ में आ जाएगा। तो राम जी विल नॉट कम टू अयोध्या टुडे। राम जी आज अयोध्या में नहीं आएंगे। ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर के अनुसार ही हमें अनुवाद करना है। रूल को अच्छे से याद कर लेना है, फिर स्ट्रक्चर को याद कर लेना है, तभी अनुवाद हो पाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। मैं रामलाल को कभी नहीं मारूंगा। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। आई नेवर बीट टू रामलाल। आई नेवर बीट टू रामलाल। आई के साथ वैसे शैल नॉट का प्रयोग करते हैं नहीं के लिए निगेटिव सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे अगर कभी नहीं इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का प्रयोग नहीं करना है, ना ही नॉट का। हमें कभी नहीं के लिए डायरेक्ट नेवर लिखना है। ध्यान रखना है, नोट में हम समझा दे रहे हैं आपको। नोट में है कि कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब शैल नॉट या विल नॉट का प्रयोग किसी भी के साथ नहीं करेंगे। सभी सब्जेक्ट के साथ हम नेवर का प्रयोग करेंगे कभी नहीं के लिए, ये ध्यान रखना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है कभी नहीं के साथ। स्ट्रक्चर एक बार कभी नहीं वाला समझ लेते हैं कि कैसे क्या क्या लिखेंगे अनुवाद के लिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कभी नहीं में, फिर नेवर मतलब कभी नहीं,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर चीज़ें लिख दी जाएंगी। ध्यान रखना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर कभी नहीं वाक्य में आया है तो हमें हेल्पिंग वर्ब शैल नॉट अथवा विल नॉट का प्रयोग नहीं करना है, उसके स्थान पर हमें नेवर लगा देना है। बाकी सब चीज़ें वैसे नियमानुसार रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।